हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। इंडिया इंक्स 350 मिलियन यूरो डील विथ यूके टू बाय मिसाइल्स। मैंने आप सभी को कल के और परसों के आर्टिकल के थ्रू बताया था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को विजिट किए हुए हैं 2 दिन के लिए विथ 100 डेलीगेट्स। तो यहाँ पे कुछ डील साइन हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि इंडिया ने यहाँ पे 350 मिलियन यूरो का डील साइन किया है यूके के साथ टू बाय मिसाइल फॉर इंडियन आर्मी। दूसरा, यहाँ पे यूके ने कंफर्म किया है दैट 64 इंडियन फर्म्स ने यहाँ पे कमिट किया है कि वो यूके में 1.3 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 1.3 बिलियन यूरो को अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 15,430 करोड़ के आसपास होता है। तो इसको लिख लीजिएगा। फर्दर इंडिया और यूके के जो टाइज हैं इसको अपग्रेड करते हुए, इसको एक अलग स्तर पे पहुंचाते हुए यहाँ पे दोनों ही कंट्री ने एग्री किया है कि वो यहाँ पे कोलैबोरेट करके इलेक्ट्रिक पावर इंजन यहाँ पे बनाएंगे फॉर द नेवल शिप। तो अगेन यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 250 मिलियन यूरोस के आसपास। तो ये तीनों को लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आने वाले टाइम में होगा क्या कि इंडिया और यूके के जो रिलेशन है वो आपको नेक्स्ट स्तर पे देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, आप लोग वहाँ पे जाकर डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सेकेंड पेज पे मूव करते हैं। अमित शाह लॉन्चेस 1816 करोड़ यमुना क्लीन अप एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने ये ठाना है कि वो दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्लोबल सिटी में इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में दिल्ली को ग्लोबल सिटी में कन्वर्ट करने की बात की है। इन्होंने 1816 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके थ्रू यमुना का जो वाटर है उसको क्लीन किया जाएगा और यहाँ पे कुछ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स लेकर आए जाएंगे। इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो सरकार है उनको यहाँ पे इन्होंने एक्यूज किया है ऑफ यूजिंग द कैपिटल बैकवर्ड थ्रू करप्शन एंड नेग्लेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल कैपिटल को बैकवर्ड पहुँचाने में इनका बड़ा हाथ है, ऐसा इन्होंने कहा है। कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को इन्होंने एक्यूज करते हुए ये सारी चीज़ें कही हैं। इन्होंने ये यहाँ पे बताया है कि ये जो पार्टीज हैं ये लगभग यहाँ पे 12 लाख करोड़ के आसपास का इनका स्कैम देखने को मिला है आम आदमी पार्टी सरकार का। और ये जो स्कैम्स है ये मोहल्ला क्लिनिक्स हो गया, सीएनजी हो गया, लिकर स्कैम हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, क्लासरूम हो गया, तो इन सारी जगहों पे हमें देखने को मिला है। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते हुए इन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में दिल्ली को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और एक अच्छा कैपिटल बनाकर हमें दिखाना है दिल्ली को। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे इस आर्टिकल्स के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। कहाँ तक? एडिटोरियल पेज तक। तो हम लोग कहाँ डायरेक्ट चलते हैं? एडिटोरियल पेज पे हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं। सो वी हैव कम टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। और यहाँ पे दोनों ही एडिटोरियल को हम लोग कोलैबोरेट करके स्टडी करेंगे। देखिए, दोनों ही जो एडिटोरियल है ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये पहला एडिटोरियल में भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग लेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा सेकेंड एडिटोरियल पे रहने वाला है। अक्टूबर 10 आज के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को मनाया जाता है, या फिर यू कैन से दैट कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। और आज से मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मेंटल हेल्थ को लेके। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, क्या तैयारी है, वर्ल्ड में हमारा क्या रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पे इसको लेके स्टिग्मा क्या है, कितने केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं, सरकार क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उस इनिशिएटिव से कितने फ़ायदे हो रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर इंसान के दिमाग में रहता है
और मेंटल हेल्थ इशू आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल जो डेथ्स हैं और सुसाइड है इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट में दैट 1,71,418 के आसपास हमें सुसाइड देखने को मिले हैं और ये प्रीवियस ईयर से 0.3% राइज है। हालांकि जिस स्तर से पॉपुलेशन बढ़ा है उस स्तर से ये कम है, बट स्टिल अभी भी आप देखेंगे ये ज़्यादा है। और अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम, केरला, इन स्टेट में अगर आप देखें तो सुसाइड जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल अकाउंट फॉर मोर देन 40% ऑफ ऑल डेथ्स। ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, कर्नाटका में हो गया। इन स्टेट्स में आप देखेंगे ना कि 40% से ज़्यादा यहाँ पे जो डेथ्स हैं वो हमें इन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। सुसाइड लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हैं। ओके, और लोग यहाँ पे मेंटल हेल्थ का जो शिकार हो जाते हैं उसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं। आज के डेट में अगर आप देखें तो 230 मिलियन इंडियंस लिव कर रहे हैं विथ मेंटल डिसऑर्डर, फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी टू बाइपोलर एंड सब्सटेंस यूज कंडीशन। ये लिख लीजिएगा, ये जो डाटा मैं आप सभी को दे रहा हूं ना पहला एडिटोरियल से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 230 मिलियन इंडियंस यहाँ पे लिव कर रहे हैं विथ मेंटल डिसऑर्डर फ्रॉम डिप्रेशन टू सब्सटेंस यूज कंडीशन। और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट गैप हमें देखने को मिलता है एज पर कंपेयर टू वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम इंडिया का जो ट्रीटमेंट गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि लोगों को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पर 1 लाख पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा कम है। तो इंडिया में मेंटल हेल्थ सिस्टम को लेके अटेंशन की ज़रूरत है। WHO भी ये कहता है कि 1 लाख पीपल पे 1.7 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, बट इंडिया में कितना है? 0.75 है। ये यहाँ पे जो डाटा है ना, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये सारे डाटा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूव करते हैं हम अपने मुख्य एडिटोरियल के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इंडिया ने देखिए इसको लीगली प्रायोरिटाइज तो किया है, बट यहाँ पे हमें बहुत सारे लूपहोल्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी यहाँ पे परसिस्ट करती हैं। देखिए, हमने यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लेके आया, जो कि क्या गारंटी करता है? राइट टू मेंटल हेल्थ केयर को गारंटी करता है, डिक्रिमिनलाइज करता है किसको? सुसाइड को, और मैंडेट्स करता है इंश्योरेंस कवरेज को, और इंश्राइन करता है पेटेंट डिग्निटी और ऑटोनॉमी को। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीइंफोर्स किया था दैट मेंटल हेल्थ को एज अ फंडामेंटल राइट्स के तौर पे अंडर आर्टिकल 21। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट्स डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP कवर्स अराउंड 767 districts, expanding access to counseling, outpatient service and suicide prevention, and also signaling सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट टू डिक्रिमिनलाइज मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लगभग कितने 767 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया, जिसमें काउंसलिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई, आउट पेशेंट सर्विसेज यहाँ पे इन्होंने दी, सुसाइड प्रिवेंशन जैसी चीज़ों को इन्होंने बताया कि कैसे आप लोग सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी जो चैलेंजेस है वो इंडिया में परसिस्ट करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, टेली मानस वाला। ठीक है, टेली मानस जो कि 24/7 यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। इन्होंने लगभग यहाँ पे 20 लाख के आसपास का जो सेशन है उसको यहाँ पे कंक्लूड किया है, बट स्टिल अभी जो सिचुएशन है वो अभी परसिस्ट करती है। यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखें तो जो ट्रीटमेंट गैप है वो 70 से 92% के आसपास हमें देखने को मिलता है। 70 से 92% बहुत ज़्यादा होता है। ओके, वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का यहाँ पे जो ट्रीटमेंट गैप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। ये आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया के मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स रिमेन स्केर्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन पे 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं और 0.12 साइकोलॉजिस्ट हैं। और यहाँ पे मैंने आप सभी को WHO का बता दिया था कि पर 1 लाख पे कितना होना चाहिए? पर 1 लाख पे ये होना चाहिए 1.7, बट इंडिया में कितना है? 0.75 है ये साइकेट्रिस्ट। ओके, और 0.12 है
साइकोलॉजिस्ट। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग में ये सारे मदद करने वाला है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ग्लोबल जो प्रिवलेंस है ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज अबाउट 13.6%। इसको लिख लीजिएगा, जो ग्लोबल प्रिवलेंस है मेंटल डिसऑर्डर का ये 13.6% है। बट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम रिपोर्ट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट गैप ऑफ 40 to 55%। ठीक है, तो इन कंट्रीज में आप देखिए यहाँ पे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट जो गैप है वो 40 से 50% के बीच में है। ओके, लेकिन इंडिया में आप देखेंगे ये 70 से 92% के बीच में है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया आप देखेंगे यहाँ पे जो एनुअल बजट है जो कि मेंटल हेल्थ केयर को अलॉट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में 1.05% है, और अदर कंट्रीज में अगर आप देखें तो उनके एनुअल बजट का 8 से 10% यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर को यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, दीज कंट्री ऑल्सो एलोकेट 8% to 10% of their annual budget to mental health, but in India it is only 1.05%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। और इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए हमें इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, यूनिफाइड पॉलिसी लेकर आने की ज़रूरत है। आज के डेट में सोशियो पॉलिटिकल स्टिग्मा की वजह से इंडिया में बहुत सारे सुसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का इन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड लेबर्स वेलफेयर। ठीक है, तो इन सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ऑथर ने यहाँ पे स्टेप्स टू टेक में कहा है कि देखिए कुछ पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हमारे जो एनुअल बजट है मेंटल हेल्थ केयर को लेके इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है 1.05% से एटलीस्ट 5% तक। ओके, हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, वर्कफोर्स रिक्रूटमेंट की इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहां से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। ओके, आप लोग वहां पे जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ओपिनियन पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। व्हाट आर द वेरियस इलेक्टोरल फॉर्म्स? देखिए, फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 5, फॉर्म 9, फॉर्म 10, फॉर्म 11, फॉर्म 11A, फॉर्म 11B। ये जो वेरियस टाइप के फॉर्म नंबर्स हैं ये क्या हैं और ये क्या कहते हैं? ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आ रहा है? बिहार के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू आ रहा है। ओके, और पहली बार ये बिहार में हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा, SIR पहली बार बिहार में हुआ है और सेम फेज में कंडक्ट करने की बात की जा रही है और अदर स्टेट्स में OS अदर स्टेट्स में। तो आपको फॉर्म 6, फॉर्म 6A जो वेरियस टाइप्स के फॉर्म्स नंबर हैं वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या कहते हैं। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आप सभी के लिए स्क्रीन जो है वो बड़ा कर दिया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग अपनी गैलरी में रखिए। हो सके तो इसका प्रिंट आउट करके आप जो टेबल पे पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पर चिपका दीजिएगा। आपको यहाँ पे ज़रूरी पड़ सकता है, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि ओवरसीज जो इलेक्टर्स हैं जो कि बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर यू कैन से दैट एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर वो यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे उनका इंक्लूजन हो इलेक्टोरल रोल में, तो किस फॉर्म के थ्रू वो इंक्लूड हो सकते हैं? ठीक है, तो ये है फॉर्म 6। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्शन इलेक्टर्स यहाँ पे फाइल कर सकता है, बट किस फॉर्म के अकॉर्डिंग? फॉर्म 7 के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे अपने जो रेसिडेंट्स है उसका यहाँ पे या फिर करेक्शन हमें देना है उसके रेसिडेंट्स को लेके, तो आप यहाँ पे फॉर्म 8 को फिल कर सकते हैं फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट्स और करेक्शन इन एंट्रीज। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे करेक्शन है तो उसमें आप जाकर फॉर्म 8 भरिए और करेक्शन आप दे सकते हैं। अगर आपका जो रेसिडेंट है वो शिफ्ट हो रहा है तो ये आप फॉर्म 8 के थ्रू ही इन्फॉर्म करेंगे। तो वैसे आप देखेंगे फॉर्म 5 है, फॉर्म 9 है, फॉर्म 10 है, फॉर्म 11 है, फॉर्म 11A है, फॉर्म 11B है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने टेबल के सामने इसको चिपका दीजिए। होप आप लोगों को ये वेरियस इलेक्टोरल जो फॉर्म्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। और मैं आप सभी को बता दूं सेम टाइप का जो SIR है वो अदर स्टेट्स में भी होने वाला है। तो ये जो फॉर्म्स है इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर देखिए सेक्शन 21 को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 डील्स विद द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन एज पर अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 डील करता है प्रिपरेशन और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल को लेके। तो सेक्शन 21, या फिर ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डज सेक्शन 21 डील्स विथ ऑफ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ठीक है, तो यहां पे प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप लोग को ये रेडी रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है किसको? साक्षकम को, टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स। एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बात की है कि ये इनको क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लीजिएगा, साक्षकम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। विल प्रोवाइड 1 गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरी बिहार हाउस होल्ड इफ वोटेड टू पावर, सेज तेजस्वी। तेजस्वी ने कहा है अदर पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज के ऊपर अटैक करते हुए कि अगर इनकी पार्टी पावर में आती है, इनकी पार्टी को वोट किया जाता है और वो पार्टी पावर में आ जाती है, तो हर एक घर में उनका एक जो सदस्य है वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। 16th पेज में कफ सिरप रिलेटेड डेथ हिट 22 इन मध्य प्रदेश, सीएम फॉल्स तमिलनाडु ऑफिशियल्स। देखिए यहाँ पे जो कफ सिरप को लेके जो डेथ रेट्स हैं ये यहाँ पे बढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में, अब ये 22 हो चुके हैं। इंडिया टू लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू असेस एक्सटेंशन रिस्क टू प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहला ऐसा सर्वे हमें देखने को मिलेगा जिसमें नियरली 11,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कवर किया जाएगा और इसमें इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। मेन गोल क्या है प्रोजेक्ट का? इज टू पब्लिश नेशनल रेड डाटा बुक ऑन फ्लोरा एंड फौना बाय 2030। तो ये मेन गोल आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक नेशनल रेड बुक डाटा यहाँ पे लेकर आया जा रहा है ऑन फ्लोरा एंड फौना बाय 2030, तो उसको पब्लिश करना है, ये मेन गोल है। और ये जो मेथोडोलॉजी है ना, इसको यहाँ पे जो वेरियस टाइप के यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं IUCN रेड लिस्ट और अदर लिस्ट को यहाँ पे बनाने में, सेम मेथोडोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक एक्यूरेट असेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। बिजनेस पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। वर्ल्ड पेज में यहाँ पे नीचे की तरफ 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसराइल हमास एग्री टू ट्रम्प लेड सीज फायर डील एंड हॉस्टेज रिलीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्री किया है ओके इस डील के साथ, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। लास्ट जालो क्रास्नोयार्की इट वॉन्स अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर में, तो इनका नाम भी लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे इनका नाम याद रहेगा। इनका नाम क्या है? लास्जालो क्रास्नोयार्की। ठीक है, क्रास्नोयार्की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है। होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।